Hi everyone, welcome to my online class. And now I am present here with grammar section. Through this video, I am going to teach you about article. What article? So through this video, we will study of grammar section. Article. Okay. Article क्या है? Article means through this video we will study about a and the a and the हम लोग इस वीडियो के द्वारा ए एन और द क्या है ये सीखेंगे और इसका यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे. Okay, so let's start this class. We know that there are 26 letters. There are 26 letters in English alphabet. How many letters? 26. 26 letters in alphabet. कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स. ओके, और 26 लेटर्स में जो है, अब 26 लेटर्स में जो है क्या करेंगे, तो इसको इसमें से देखिए 5 वॉवेल्स है. हाउ मेनी वॉवेल्स? 5 वॉवेल्स है. ए ई आई ओ यू. These all are these 5 letters. These 5 letters are called vowel. What? Vowels. And rest of them, ये 5 को छोड़ के, except this 5, all of them are called what? All of them are called consonant. इस 5 को छोड़कर 26 में से 5 को छोड़ देंगे तो there are 26 minus 5. How many vowels? 5. There are 5 vowels. There are 5 vowels. And rest 21. 26 minus 5 equal to what? 21. 21 are called consonant. 21. Rest of them are called consonant. B, C, D, F, G, H, J, K, these all are, ये 5 को छोड़ के बाकी सारे को क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट करते हैं. B, C, D, ये सब जो है ना, B, C, D, F, G, H, J, these all are called consonant. What? Consonant. Okay, तो नाउ अब हम लोग इसका यूज देखेंगे. ए एन और द का यूज कहाँ होता है. सबसे पहले we talk about a. Okay, so use of a before
पहले एन का प्रयोग बता देते हैं। एन, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन बिफोर, एन का ए एन और द पढ़ते हैं। यूज ऑफ एन बिफोर वॉवेल और वॉवेल साउंड। एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यूज ऑफ एन बिफोर वॉवेल और वॉवेल साउंड। अगर वॉवेल है, कोई कोई अगर कोई वर्ड वॉवेल से चालू हो रहा है, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, तो उसके पहले एन यूज करती है। क्या यूज करती हैं? एन, ए एन यूज करती है। क्या करते हैं? एन यूज करते हैं। कब, कहाँ यूज करते हैं? तो बिफोर वॉवेल और वॉवेल साउंड। सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा जब सिंगुलर नाउन में वॉवेल और वॉवेल साउंड पे एन प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, ऑरेंज, ऑनियन, एप्पल, so you can see that each and every word start with vowel e, o, a. So we will use an before elephant. An elephant, an orange, an onion, an apple, an ice cream, a e I o u, umbrella, an umbrella. So you can see that before vowel and vowel sound we use an. So okay, understood everyone? We use sorry, use of an before vowel or vowel sound. Next is a. अब हम लोग ए का यूज सीखेंगे। ओके, तो वी यूज ए, we use a before singular noun. We use a before singular noun of consonant. We use a before singular noun of consonant or consonant sound. ए का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर मतलब वन, सिंगुलर नाउन के साथ जब कॉन्सोनेंट रहेगा और कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ये कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके साथ करेंगे। फॉर एग्जांपल कैट, रैट, sheep, यूनियन, बैट और डॉग. So you can see that I have written cat, rat, sheep, dog. So we will write a. We will write a cat, a rat, a sheep, a dog. So we use a before singular noun or consonant. Singular nouns of consonant or consonant sound. Consonant sound और consonant के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? a यूज करते हैं. The use of a and an.
ए और एन का प्रयोग देखा। अभी तक जो मैंने बताया लिखाया, अभी तक मैंने जिसके भी पहले मैंने ए या एन यूज किया है, तो आपने देखा कि वो कौन, या तो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से चालू हो रहा है, या वोवेल लेटर से चालू हो रहा है। तो लेटर देख के समझ में आ रहा। अब जो है साउंड, मैंने बोला कि वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड वी यूज एन बिफोर वोवेल साउंड। तो साउंड का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में गलती करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा अम्ब्रेला, और यहाँ मैंने लिखा यूनियन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा ऑरेंज, और यहाँ मैंने लिखा आवर, HONEST, ऑनेस्ट। ये मैंने लिखा है। ये मैं साउंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि साउंड के आधार पर वी यूज आर्टिकल, वी यूज ए एंड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। साउंड के आधार पर भी हम लोग ए और एन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे पहले पढ़ाया हिंदी ग्रामर में स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण में क्या अ, या तो अ सुनाई पड़ता है, अ, ई, उ, अ, ये सुनते हैं ना। तो साउंड के आधार पर भी यूज करते। जैसे यहाँ लिखा मैंने अम्ब्रेला, स्टार्ट हो रहा है स्पेलिंग यू से, यू से हो रहा है, ये वोवेल है, ये तो वोवेल है, यू क्या है? वोवेल है। तो ये तो क्लियर है कि एन अम्ब्रेला होगा, एन अम्ब्रेला। But in second question, you can see that I have written UNION, यूनियन। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। हिंदी में लिख के दिखा, यूनियन, यूनियन पढ़ते हैं ना। तो स्वर वर्ण में अब आप लोग देखेंगे, स्वर वर्ण में या आता है, ये स्वर वर्ण है हिंदी में, ये स्वर वर्ण है या नहीं है ना, या है, या, यू। तो यहाँ पर हम लोग एन नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन लिखेंगे। उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए मैंने बोला ना वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर वी यूज ए एंड एन, बिफोर वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। इसके आधार पर भी हम लोग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर यू क्या है? यू तो वोवेल है, लेकिन इसका हम लोग उच्चारण ऑनियन नहीं कर रहे, यूनियन कर रहे हैं। और यू जो मैंने या जो है वह क्या है? व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग ये लगाएंगे। अब आते हैं ऑरेंज। ऑरेंज में ऑरेंज पढ़ते हैं, ऑरेंज, और सुनाई पड़ रहा है ऑरेंज, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। पर हम अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, तो अब देखिए लिखा हुआ एच किससे चालू हो रहा है? HONEST, एच किससे चालू हो रहा है? एच। तो एच क्या वोवेल है? एच क्या है? वोवेल है? नहीं है। AEIOU ही वोवेल, एच तो वोवेल नहीं है, लेकिन हम इसके पहले एन लगाएंगे। क्यों एन लगाएंगे? अगर हम यहाँ पहले ए लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग जो है क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे एन? एन क्यों लगाया मैंने? तो एन इसलिए लगाया कि हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कर, उच्चारण क्या करते हैं? इसको उच्चारण करते हैं ऑनेस्ट। एच से चालू हो रहा है, लेकिन एच साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट है। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हा। एच क्या पढ़ते हैं? हा, हा नहीं पढ़ते। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। एच साइलेंट हो जाएगा, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो क्या लिखेंगे? यहाँ एन लिखेंगे, ये सही आंसर है। एंड ऑनेस्ट, एंड ऑनेस्ट, एक ईमानदार। ऑनेस्ट मींस ईमानदार। एंड ऑरेंज, एक ऑरेंज। अ यूनियन, एंड अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला, एक छाता। ओके, सो ये साउंड के आधार पे भी
वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर भी हम लोग एन और ए का प्रयोग करते हैं। पहले उच्चारण भी करना सीखेंगे, इसमें सुनाई पड़ेगा आ, ई, उ, ए, ओ, ये सुनाई पड़ेगा उच्चारण में, तब हम उसमें एन लगाएंगे, एन, ए एन, एन लगाएंगे। ए कहाँ लगाएंगे? ए लगाएंगे कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड में। आफ्टर ए एंड एन, नाउ कम टू दी द। द इज and the is an article also। अब इसके बारे में सीखेंगे, द के बारे में। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले ये सीखेंगे कि यूज कहाँ करते हैं। तो पहले लिखेंगे यूज द when we talk द का प्रयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम लोग? द का प्रयोग सीख रहे हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ अ particular person, place, animal or thing, we use the when we talk of a particular person, place, animal or thing। जब हम लोग द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो द का प्रयोग हम लोग उस समय करते हैं जब हम लोग किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के बारे में बात करते हैं। किसी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में बात करते हैं। पर हम लोग दो चीज याद रखिएगा, बट वी डू नॉट यूज द बिफोर the name of a person or before the country name। country name के पहले और नाम के पहले और country name के पहले हम लोग द प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब देखिए, ये तो मैंने लिखा है, अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने लिखा है कि we use the when we talk of a particular person, place, animal or thing। अब इसको एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल सन, मून, ताजमहल, गंगा रिवर, आगरा, ये हेवनली बॉडी है। सन, मून क्या है? हेवनली बॉडी है। सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, ये सब क्या है? तो इसके नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द सन, द मून, द ताजमहल, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ये सिर्फ एक ही प्रकार के, पूरे संसार में एक ही सन है, एक ही मून है, एक ही ताजमहल है, एक ही गंगा रिवर है, एक ही आगरा प्लेस है। तो हम लोग इसके नाम के पहले द लगाएंगे। द ताजमहल, द गंगा रिवर, द आगरा, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सब लिख सकते हैं। द एशिया, स्पेसिफिक ओशियन, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, ये जितने भी ये सब स्पेसिफिक है। वी यूज द बिफोर यूनिकनेस और स्पेसिफिक। हम लोग द का प्रयोग यूनिकनेस के साथ करते हैं, जो यूनिक है, जो वह एक ही प्रकार का है, ठीक है। और हम जब किसी पार्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग्स के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग द प्रयोग करते हैं। सबके नाम के पहले द नहीं लगाएंगे, द दयानंद नहीं बोलेंगे, द सौम्या नहीं बोलेंगे, द राहुल नहीं बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे। जब किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक और यूनिकनेस के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा है। गंगा, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द पैसिफिक ओशियन, जितने भी हैं हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल बताया। ओके,
अब जो है थोड़ा आप इसको सेंटेंस से समझते हैं। मदर डक saved her children from fox। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप लोग ये सेंटेंस पढ़े, ये स्टोरी का ये लिटरेचर बुक का है। दो फिल इन द ब्लैंक है। द डैश डैश मदर डक सेव्ड हर चिल्ड्रन फ्रॉम डैश फॉक्स। अब मैं मदर डक के बारे में बात करूं तो मैं कौन सा मदर डक है, तो हम लोगों ने कहानी पढ़ा उस मदर डक का मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर ये मदर डक है वह स्पेसिफिक है, इसे हम लोग जानते हैं एक पार्टिकुलर मदर टंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी मदर टंग है उसके बारे में बात नहीं हो रहा, एक पार्टिकुलर मदर टंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मदर डक। द मदर डक सेव्ड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द फॉक्स। अब इस मदर डक ने अपने चिल्ड्रन को एक पार्टिकुलर फॉक्स से बचाया था। जितने भी धरती में फॉक्स है सबसे तो नहीं बचाया था, इस स्टोरी में जो फॉक्स है उसी से बचाया था। That's why I have written the mother duck saved her children from the fox। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे डैश इन द डैश, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, बॉय इन रेड शर्ट, बॉय इन द डैश डैश बॉय इन द रेड शर्ट इज माय कजन। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे द, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसी पार्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सारे लड़कों के बारे में मतलब जितने लड़के हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बॉय के बारे में। वह लड़का जो रेड शर्ट में, जिसने रेड टी शर्ट पहना या रेड शर्ट पहना, वो मेरा कजन है, वो मेरा क्या है, कजन है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द बिफोर बॉय, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द बिफोर बॉय। द बॉय इन द रेड शर्ट इज माय कजन। जो लड़का रेड शर्ट में है, मैं किसी खास पार्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो लड़का रेड शर्ट में हुआ मेरा कौन है, कजन है। The boy in the red shirt is my cousin। So आप देख सकते हैं कि द का प्रयोग हुआ है, समझ में आ गया? Okay, so now enough in this class। So students, through this video we have learned about articles a and the use of the is not completed this time, the use of the is not completed, some 2 or 3 points left to use the, और भी the का प्रयोग है। So we will discuss about the